देवरिया सदर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने 4 सेट में दाखिल किया नामांकन। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी आज चीनी मिल ग्राउंड से सुभाष चौक तक रोड शो करते हुए पहुंचे और उसके बाद शिव मंदिर से नामांकन स्थल तक दौड़ते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा परिवार हमेशा से देश सेवा में लगा है, उसी उद्देश्य से समाज के सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। धोती कुर्ता में बहुत कम लोग नामांकन करते, इसका राज क्या है? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पहला हूँ। आदरणीय रघुपति जी भी धोती कुर्ता में ही उन्होंने किया था। मैं उनके पद चिन्हों पे, मेरे बाबा के पद चिन्हों में चलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग को अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो अपनी संस्कृति से पूरी तरह जुड़ना पड़ेगा, और हमारी संस्कृति में धोती रहा। मैं न्यूयॉर्क भी गया था, धोती पहन के गया था। तो मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा मैं अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने जो सांस्कृतिक परिवेश में आप लोग आइए, ताकि हम लोग अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वज आदरणीय मोदी जी ने जो खड़ा किया है उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह कायम हों। आपका समर्थक प्रस्ताव कौन कौन था? आप बता रहे थे बहुत यूनिक होंगे, कौन कौन? देखिए, सुरेंद्र कुशवाहा जी मुख्य थे और मेरे बगल में है, कहाँ है, हाँ, और उन्हीं के साथ साथ 3 अन्य लोगों ने किया है। अगर नाम जानना चाहते हैं तो मालती यादव, सरिता पासवान जी और एक मेरे ही टीम के प्रिंस चौबे हैं। चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? मेरे परिवार ने हर समय देश की सेवा की है, चाहे वो जनरल होके, चाहे वो डीजी होके, या मेरे बाबा ने। मैं भी समझता हूँ कि मुझे जो मेरा करियर था, उसके बाद जब वानप्रस्थ आश्रम मैंने प्रवेश किया तो मैंने सोचा अपने समाज की सेवा करूं, अपने घर की सेवा करूं। और कई सालों से कुछ रेल यात्रा के माध्यम से देश की सेवा कर रहा हूं। पिछले 10 साल से मैं अपने घर की सेवा करना चाहता हूं। राजनीतिक शक्ति मिलेगी तो उसको और भरपूर मात्रा में कर पाऊँगा। आपको जनता वोट क्यों देती है? इसलिए क्योंकि मैं मोदी जी का सिपाही हूँ। सर्वप्रथम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले 25 साल का जो उन्होंने एक बहुत अलौकिक दृश्य देखा है कि 25 साल में हम लोग विकसित भारत का निर्माण करें, उसके लिए मैं संकल्पित हूँ। इसीलिए जनता वोट देगी। देवरिया का ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या है? अभी तो इसके लिए मुझे अलका सिंह से थोड़ी अनुमति लेनी पड़ेगी और अभी शलभ भाई साहब भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हम लोग देवरिया में 2 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट करें। एक तो हम लोग देवरिया का अच्छी तरह शहरीकरण करें, नया देवरिया बनाएं, और दूसरा उस तरफ तमकुही में नमो नारायणी वाला कार्यक्रम करें, एक जलमार्ग बनवाएं। अभी इस पर मंथन और होगा, मैं इसका आश्वासन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरा ड्रीम तो यही है। सर, लास्ट सवाल है, कभी सोने का कटोरा कहा जाता, चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन एक भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर चीनी मिलें सारी बंद हो गई। आपके भी क्षेत्र में, जहाँ से आपका गाँव पड़ता है, कब से चीनी मिल क्या करेंगे आप, इनको चुनवाएंगे या? देखिए, चीनी मिल एक विषय है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ इसको चीनी मिल का कटोरा ही नहीं, इसका हल्दी का भी, इसमें मूंज का भी, इसमें कई ऐसे संसाधन हैं जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो चीनी के लिए योगी जी ने बोल ही दिया है कि जैसे ही वो ज़मीन में वो उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, वहाँ इथेनॉल प्लांट लगेगा, अन्य चीज़ें होंगी। मेरा पूरा विश्वास है उस अभियान में मैं भी सहभागी बनूँगा।